अब बात उत्तर प्रदेश में रौद्र रूप धारण कर चुकी नदियों की, जो इन दिनों जहां से भी गुजर रहे हैं अपने पीछे तबाही की तस्वीरें छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई। आप इन तस्वीरों को देखिए। धौरहरा इलाके में शारदा नदी आपको बहती दिख रही है। शारदा नदी में लगातार शारदा नदी कटान करती जा रही है और उस कटान की वजह से मकान भर भरा कर पानी में समा गया और अब यहाँ पर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चुके हैं। कटान की वजह से जमींदोज ये मकान धीरे धीरे कटान हो रहा है और जो घर नदी के किनारे बने थे वो आप देखिए पानी में समाते जा रहे हैं। पूरा मकान जाएगा। एक दो साल और अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले बुलंदशहर की आप तस्वीर देखिए, आप नदी का विकराल रूप देखिए। जहां तक नजर जाएगी नदी समंदर का रूप ले चुकी है। उसके बाद आप घाट की तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर नाविकों की आप समस्या को देखिए क्योंकि नावें चल नहीं पा रही हैं और पानी का लेवल कहाँ है, स्तर देखिए पानी का कहाँ है। घाट भी पानी में समा चुके हैं। उसके बाद चंदौली में आप देखिए कि कहाँ तक पानी आ चुका है और बाराबंकी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यानी कि बाढ़ से लगातार अब प्रलय देखने को मिल रहा है। ये बाढ़ लोगों को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रही है और इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलग अलग जगहों पर स्थितियां क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ नीतीश पांडे, जो कि वाराणसी का हाल बताएंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर सतीश कुमार जुड़े हैं, बस्ती से जुड़े हैं। ऋषि गुप्ता हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वाराणसी में आप दर्शकों को बताएं कि घाट किनारे क्या स्थिति है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कुछ है। राजीव, घाट किनारे स्थिति कहीं न कहीं दहशत भरी है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु जो कि 70.26 मीटर है, उससे मात्र 2 मीटर दूर है गंगा का जलस्तर। आप देखिए, ये चेतावनी बिंदु है और चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर दूरी पर है गंगा का जलस्तर। जो घाट है वो जल में विलीन है। जो शीतला घाट है, शीतला घाट के ऊपर तक पानी आ चुका है, मंदिर तक पानी आ चुका है। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट का स्थान पूरी तरह से, आरती का स्थान पूरी तरह से डूब चुका है। अब आरती ऊपर करनी पड़ रही है और जो किनारे के, जो गंगा किनारे के जो घर हैं वो भी जल में विलीन है। और इसके साथ ही जो सहायक नदी है वरुणा जो है वो, जो कि कुछ दिनों पहले जब जल का बढ़ाव थमा था तो शायद राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अब वहाँ के भी जो किनारे के रहने वाले हैं वो पूरी तरह से दहशत में आ चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में जल का बढ़ाव और भी तेज हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो नाविक हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं, नावें बंद हो चुकी हैं। जो पुरोहित हैं जो अपनी चौकियाँ नीचे बड़े स्थानों पर लगाते थे वो अब सकरे स्थानों पर लगा रहे हैं। चूंकि पितृपक्ष का दिन चल रहा है, लेकिन सकरा स्थान होने के कारण, बाढ़ और कोरोना होने के कारण कोई यजमान उनके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, लिहाजा उनके आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके इतर अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन ज़मीन पर अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ बैठकें हो रही हैं और सिर्फ बातें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये बैठकें कब समाप्त होती हैं और ज़मीन पर इंतजाम कब दिखाई देते हैं। हालांकि दावे बड़े बड़े हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि एनडीआरएफ को तैनात किया गया है गंगा के जलस्तर को देखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों की रक्षा के लिए, लेकिन एनडीआरएफ की नावें ही मात्र किनारे पर खड़ी हैं। कोई भी एनडीआरएफ का जवान कॉम्बिंग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका ये कहना है कि जब अधिकारी कहेंगे तब हम यहाँ से हिलेंगे। इसके साथ ही जो बाढ़ राहत शिविर हैं, बाढ़ राहत कैंप हैं, वहाँ पर भी अभी सिर्फ नॉर्मल तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब अब इससे ज़्यादा पानी बढ़ेगा, लोग वहाँ पहुँचेंगे तब हम व्यवस्था करेंगे, यानी जब पूरी तरह से बाढ़ विभीषिका का रूप ले लेगी तब ये लोग जगेंगे। उम्मीद ये है कि इन लोगों को पहले से जागरूक होना चाहिए। कहीं जल का स्तर और तेज़ी से बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में जब लोग पूरी तरह से बेहाल हो जाएं तो उन्हें सरकारी राहत मिल सके। यानी तो कि ऐसी स्थिति में नीतीश, कुल जागरूकता की मिलाकर जरूरत है। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था है। पंडित पुरोहित वो परेशान है, नाविकों का रोजगार फिलहाल कुछ वक्त के लिए उनसे छीन गया है। अब रुक कर रहते हैं अयोध्या का। ऋषि गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, अयोध्या में आप बताइए कि ये बढ़ता हुआ जल स्तर कितना परेशान कर रहा है लोगों को। सर, सरयू का जो जलस्तर है खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। जो है निचली इलाकों में रह रहे लोगों को समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि जो बाढ़ अब जो यहाँ के अधिकारी है वो राहत सामग्रियों को दे रहे हैं। अभी भी वो
जानकारी उनको दे रहे हैं। अभी भी वो जो मजबूर घर वाले हैं जिनके घरों में पानी भर गया, वो अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब जो सरयू का जो जलस्तर दिन पर दिन नीचे घटता ही जा रहा है। जी, अब बस्ती का रुख कर लेते हैं। बस्ती से सतीश हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े हैं। सतीश, बस्ती की स्थिति आप बताइए दर्शकों को कि ये जो नदियां हैं और बढ़ता जो जल स्तर है, ये कितना परेशान कर रहा है? देखिए, केंद्रीय जल आयोग अयोध्या की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती में सरयू नदी 57 सेंटीमीटर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। और मैं बताना चाहूंगा, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके के रहने वाले ग्रामीण हैं वो अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि नदी अभी तक उफान पे थी, लेकिन नदी अब कटान कर रही है और इतनी जबरदस्त कटान कर रही है कि उनके घरों को भी अपने आगोश में ले रही है। और सबसे जो संवेदनशील बांध इस समय बाढ़ विभाग के लिए और ग्रामीण जो आसपास तटबंध इलाकों के जो ग्रामीण है उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, वो है चांदपुर कटरिया बांध, जिस पर इतनी तेजी से कटान सरयू नदी कर रही है कि बाढ़ विभाग के जो अधिकारी जेई हैं वो भी वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं कि बांध को कटने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि लगातार जो 10 किलोमीटर का एरिया है सरयू नदी का, विक्रम जोत से लेके दुबोलिया के चांदपुर कटरिया बांध तक, वहां पर इतनी तेजी से कटान हो रही है कि दहशत में गांव के लोग आ गए हैं। वो अपने अपने घरों को छोड़ दिए हैं और यहाँ तक कि कुछ ग्रामीण तो ऐसे हैं जो अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ के जो सामान बचा सकते हैं उसको लेकर सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो बाढ़ विभाग के जिम्मेदार हैं वो शुरू से जब उनसे कहा जाता है कि जब कटान होगी तो बांध कट सकता है, तो उसको लेकर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद जब कटान अपने उफान पर होता है तब अधिकारी दिखाने के लिए ग्रामीणों को वहां पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। फिलहाल अभी बाढ़ विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास बजट नहीं है कि वो बोल्डर डाल सके, इस वजह से कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे बांध को कटने से बचाया जा सके। अभी फिलहाल संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। सरयू नदी अपने खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जी, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए नीतीश, ऋषि और सतीश धन्यवाद। तो बाढ़ की विभीषिका की कुछ तस्वीरें हमने दिखाई कि एक तरफ जहां अब स्थिति खराब नहीं है तो वहां पर प्रशासन कह रहा है कि हम तैयार हैं, जहां पर स्थिति बस्ती में खासतौर पर खराब है तो वहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो इससे आप अंदाजा तैयारियों का लगा सकते हैं।